आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के हिसार जिले के सीसर गांव में। यहां रहती है बहन रेखा जी का परिवार। रेखा जी के परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं। कुछ महीनों पहले ही रेखा जी के पति का देहांत हो गया, जो परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। पति के जाने के बाद से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अब रेखा जी अपने देवर के घर में किराए से रहकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और उन्हें राशन सामग्री, गैस सिलेंडर, बहन रेखा जी के लिए 2 जोड़ी कपड़े, जूते और जुराबे, साथ ही बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, कपड़े, जूते और जुराबे प्रदान की गई। सचमुच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुखी परिवारों के जीवन में नई रोशनी और मुस्कान ला रही है। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम जो अनेकों गरीब असहाय परिवारों के लिए सहारा बनी है, उनके लिए वरदान बनकर आई है। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसा आंदोलन है जिसने भूखमरी बीमारी को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया है। अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने का पूरा श्रेय जाता है संत रामपाल जी महाराज जी को। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गाड़ी आई हुई है, इसके चारों तरफ ये जो बैनर लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, इसमें तस्वीरें हैं। संत रामपाल जी महाराज वही संत हैं जो आज देश भर में छाए हुए हैं अपने कल्याणकारी कार्यों के कारण, अपने समाज सुधारक कार्यों के कारण। उन्हें कल्याणकारी कार्यों की सूची में सबसे पहले नाम आता है अन्नपूर्णा मुहिम का। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज लोगों को आवास तक बनवा कर दे रहे हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान शामिल है। चिकित्सा तक संत रामपाल जी महाराज लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं, शिक्षा संबंधी सुविधाएं जुटा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है झोपड़ी से मकान तक का सफर संत रामपाल जी महाराज लोगों को तय करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज ये गाड़ी आई हुई है, आगे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। और अगर बात की जाए ये कहाँ से आई है, ये गाड़ी आई है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की तरफ से। वही आश्रम जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अपने शिष्यों की पूरी टीम को भेजा है एक असहाय परिवार की मदद करने के लिए, गांव सीसर, जिला हिसार, हरियाणा में। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की पूरी टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। अंदर वो लोग सामान लेकर पहुंच चुके हैं। यहीं पर वो परिवार रहता है जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को भेजा है। बताया जा रहा है कि उनके सर पर खुद की छत भी नहीं है, उनका आवास भी नहीं है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये उन्हीं के हिस्से में आती है, लेकिन किसी कारणवश वो मकान नहीं यहाँ पर छाप पाए, तो अब वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। परिवार इस मकान में अपना जीवन यापन कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त बहन जी अपने छोटे बच्चों के साथ अपने देवर के मकान में रह रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है, सारी सहायता सामग्री यहाँ पर आ चुकी है। बहन जी एक कमरे में अपना जीवन यापन कर रही हैं। बहन जी को ये एक साइड वाला कमरा मिला हुआ है और किचन भी नहीं है उनके पास, तो उन्होंने मजबूरन अपना किचन का सामान इस तरफ रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी पास से दिखाया जाए। ये सारी स्थिति है, यहाँ पर इस कमरे में सारे बर्तन रखे हुए हैं, यहीं पर इन्होंने किचन बनाया हुआ है। तो आज इस परिवार का संत रामपाल जी महाराज जी ने हाथ थाम लिया है, सारी सहायता सामग्री यहाँ पर पहुंचाई है। सबसे पहले परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? रेखा जी। मुखिया आप ही हो? हाँ जी। बच्चे? 2 है जी, देव, सौरभ। दोनों लड़के हैं? हाँ जी। स्कूल जाते हैं? हाँ जी। बहन जी कमाई कौन करता है घर में? आप ही कमा रहे हो या सास कमाती हैं? मैं ही कमाती हूँ। क्या करते हो आप? बस वैसे ही घर का ही जी, डांगरा का। इनकम का सोर्स नहीं है कुछ, कमाई का साधन? नहीं जी, कमी नहीं जी। तो घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है बहन जी? वैसे ही चल रहा जी। भैया के जाने के बाद क्या क्या आपने परेशानियां फेस करी हैं, कुछ बताएंगे? बहुत गनी आई, 2 ही महीने हुए है ये थोड़े बहुत घर के या बाहर के सहारा लगाते थे, ये मेरा सहारा कोई नहीं लगाता। मैं क्या करूँ जी?
फिर गुजारा कैसे कर रहे हो? ये तो फिलहाल नु ये चल रहा जी, मैं देर के सारे चल रहा था जी, मैं नारी हो रही थी। तो फिर मकान का किराया देते हो आप? हाँ जी, देती हूँ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शकों, स्थिति बेहद दयनीय है। जब घर में कमाने वाला मेन जो सदस्य है वही परिवार के बीच ना रहे, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि घर की क्या स्थिति हो जाती है। अभी 2 ही महीने हुए हैं भैया को जाए, इनके बीच नहीं है, तो बहन जी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है इनके कंधों पर। बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चे अभी स्कूल जाते हैं। तो इस संकट की घड़ी में, जहाँ पर इनके आगे रोजी रोटी की भी समस्या अड़ चुकी थी, ऐसी घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको मदद पहुंचाई है, इनको सहारा प्रदान किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहीं पर हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सच्चा है मैम। सर, परिवार बहुत नीडी था, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद संत जी का। आपसे जानना चाहूँगी आज महाराज जी ने क्या क्या मदद पहुँचाई है? देखिए बहन जी, इसे बेसहारा परिवार, क्योंकि जब परिवार में कोई कमाने वाला न रहे, बच्चे छोटे हो, एक अकेली औरत, बेसहारा औरत कहाँ जाके काम करे, और काम भी कर ले, लेकिन अभी दिन ही कितने हुए। तो आप सोच सकते हैं भी एक अकेली औरत पे जिसका मकान भी नहीं बना हुआ है और सिर से साई का जो साया है वो भी उठ गया है, तो उस परिवार में क्या ज़रूरतें होती हैं आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, चाय पत्ती, सूखे दूध का डब्बा, सरसों का तेल, बेसन, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चना दाल, काले चने, टाटा नमक, दलिया, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, अचार। इसके अलावा परिवार में जो सफाई की व्यवस्था है वो बनी रहे, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन, कपड़े धोने के लिए खादी साबुन और कपड़े धोने का सर्फ, ये 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू, ये आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सहायता भेजी है। सर, चारपाई पर इस तरफ भी कुछ सामान रखा हुआ है, सिलेंडर रखा है। देखिए बहन जी, जब हमारी सर्वे की टीम इस परिवार के पास पहुंची तो इनके पास गैस सिलेंडर जो इनका था वो खाली था। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए गैस सिलेंडर भर के यहाँ पे पहुँचाया है। इसके अलावा जो परिवार की जो बेसिक ज़रूरतें थी उनको ध्यान में रखते हुए जो इन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी, बहन जी के लिए 2 सूट, बहन जी के लिए जूते, बच्चों के लिए स्कूल जूते, सभी के लिए जुराबे, और स्कूल के बच्चे हैं जो उनके लिए 2 स्कूल की ड्रेस। तो ये व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे की है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना
जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने खाना बनाने का सामान तो भेजा ही है, खाना पकाने के लिए सिलेंडर की व्यवस्था भी की। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वास्तव में करवा रहे हैं। खाद्य सामग्री सारी आई है, कपड़े आए हैं, शिक्षा संबंधी सामान भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। तो सर, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे ये खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री तो कुछ ही समय बाद समाप्त हो जाएगी। देखिए बहन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये आज परिवार को ढूंढ के चिन्हित करके ये राहत सामग्री इनको दी गई है। ऐसे ही व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाई है। जब भी तक ये परिवार इस योग्य नहीं हो जाता कि भी खुद से कमा सके और अपना रहन बसर खुद से कर सके, बच्चे इनके कमाने के लायक नहीं हो जाते, तब तक ये जो राहत सामग्री है इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जारी रहेगी। जारी रहेगी? जी कितनी बार पहुंचाओगे आप लोग? देखिए बहन जी, मैंने पहले ही बताया आपको, जब तक ये परिवार आर्थिक स्थिति इस परिवार की सही नहीं हो जाती और ये परिवार अपना रहन बसर खुद से करने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक ये जो राहत सामग्री है ये इस परिवार तक निरंतर पहुंचती रहेगी। सर, आपसे जानना चाहूंगी, बहन जी अकेली हैं और वो हिसार से सफ़र करके सोनीपत जाएंगी आश्रम धनाना धाम में, तो ये भी उनके लिए हर बार तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सुविधाएं आज तो इनके घर पर ही आई हैं, आगे इनको चलकर जाना पड़ेगा या आगे भी आप लोग घर की व्यवस्था कर सकते हैं? देखिए बहन जी, जैसा आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार ये राहत सामग्री इनके घर पे पहुंचाई गई है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आश्रम की तरफ से एक कार्ड जारी किया गया है जिस पे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं और भविष्य में जब भी ये राहत सामग्री समाप्त होने वाली होगी तो ये कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है। जब भी राहत सामग्री समाप्त होने वाली होती है तो इन परिवारों के द्वारा इन किसी भी फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके बता दिया जाता है, या उसी दिन या उससे अगले दिन ही ये जो राहत सामग्री है उस परिवार के पास पहुंचा दी जाती है। अभी मैं आपके सामने ही ये कार्ड बहन जी को दूंगा और प्रार्थना भी करूंगा कि बहन जी भविष्य में जब भी ये जो आपकी राहत सामग्री है जो अभी आज आपके पास पहुंची है समाप्त होने वाली हो तो 1 या 2 दिन पहले कॉल करें कि आपके पास ऐसी नौबत भविष्य में न आए कि किसी कारणवश इस परिवार को भूखा न रहना पड़े। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये भविष्य की व्यवस्था भी कर दी गई है। जैसे कि आज सामग्री घर पर आई है तो अब इनको कहीं लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सामग्री जब ये फ़ोन करेंगे इनके घर पर ही पहुंचाई जाएगी, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है। तो बहन जी, जो सामग्री आज आई है, जैसे कि खाद्य सामग्री हो गई, कपड़े हो गए बच्चों के, मदद नहीं मदद रूप में एक सहारा यहाँ पर आया है, तो इससे परिवार में क्या कुछ आपकी हेल्प हो पाएगी? सारा लगेगा जी। कोई दुख तकलीफ चिंता तो नहीं? नहीं जी, बस मेरे पास मकान नहीं है जी। संत राम महाराज जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि जी मेरे रहने के लिए मकान भी नहीं है जी, नहीं इतनी सहायता करी है जी, खाना भी पहुँचाया जी, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ जी। बहन जी, जो सामग्री मिली है आप बता रहे हो उससे सहारा तो लगेगा, तो अब कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं जी, सामान आ गया जी सारा। खुश हो आप लोग? हाँ जी, खुश हैं जी, बस मकान की और सुविधा करी है। संत राम महाराज जी से हाथ जोड़ के विनती करूं, मैं बस बच्चों के लिए छात और मिल जाए जी। मैं देवर के किराए पे रह रही हूँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं जी मेरे, और मेरा कोई सहारा नहीं जी, आप ही हो सहारा मेरा, संत राम महाराज जी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, इस वक्त बहन जी बहुत परेशान हैं क्योंकि सिर से पति का साया इस वक्त हट चुका है और आवास तक की समस्या उनके आगे अड़ी हुई है। उनको दूसरों के मकान में रहना पड़ रहा है। तो
ऐसे में वो संत रामपाल जी महाराज जी के आगे उन्होंने अर्जी लगाई है मकान की। तो सर आपसे जानना चाहूंगी, उन्होंने अर्जी लगाई है कि संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने आस लगाई है, उन्होंने गुरु कहकर उनको संबोधित किया, गुरु जी कहकर उन्होंने संबोधित किया है संत रामपाल जी महाराज जी को। क्या संत रामपाल जी महाराज इनका मकान भी बनवा देंगे? देखिए बहन जी, ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, इसका तो नारा ही है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जैसे इनकी पहले प्रार्थना गई थी इस परिवार की राशन के लिए, गुरुजियों ने यश किया, ऐसे ही दोबारा से इस परिवार के मकान के लिए हम गुरुजी के चरणों में इनकी प्रार्थना भेजेंगे। जैसा आदेश हमारे पूज्य गुरुदेव जी देंगे, उसी के हिसाब से हम तुरंत और तत्पर कार्रवाई करेंगे। दर्शकों, मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की बातों से भी लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी उन्हीं के दिशा निर्देशों पर चलते हैं। उन्होंने बताया है कि जो मकान की प्रार्थना बहन जी ने की है, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी जाएगी और जैसा उनका आदेश होगा वैसा ही कार्य किया जाएगा। पड़ोस के व्यक्ति भी मौजूद हैं, पड़ोस से आंटी आई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आंटी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है और कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हो? हम तो जी कने दिन सिर वहाँ जी या दुर्घटना ही बिस्कल हुई है जी, बहुत गरीब है जी, कोई साधन नहीं इसका है, कोई मकान नहीं जी इसका है। इसकी मकान की ओर सहायता करी जा तो मैं तो संत महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी, अब बहुत बहुत अच्छे, और संत का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँ, हाथ जोड़ के विनती करूँ। हमारा भी बहुत लव बड़ा है, जमा छोटे छोटे बच्चे हैं, देखे नहीं जाते, इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद जी। दर्शकों, पड़ोस के व्यक्ति भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए राहत कार्यों की सराहना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो सर आपसे जानना चाहूँगी, संत रामपाल जी महाराज विश्व में एकमात्र ऐसे संत बनकर उभरे हैं जिन्होंने समाज सुधार के अनेकों कार्य किए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चलाई, लेकिन दुनिया इस बात को लेकर हैरान है, संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में बैठे हैं लेकिन संसार को वो सुख देने लग रहे हैं। कैसे ये सब संभव हो पा रहा है? देखिए बहन जी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे लोकल एरिया में मोबाइल टावर होता है, उसकी कुछ पावर होती है, और जहाँ तक उसकी पावर होती है वहाँ तक जितने भी उस एरिया के मोबाइल होते हैं उनका नेटवर्क प्रॉपर काम करता है। मोबाइल टावर का जो पावर है वो लिमिटेड होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की पावर अनलिमिटेड है, उनके शब्द में शक्ति है। जैसे महाराज हमारे गुरुजी आदेश देते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे अनेकों समाज सुधार के कार्यों में तत्पर लग जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज अनेकों ब्लड डोनेशन कैंप, दहेज मुक्त शादियाँ, आँखों का कैंप, दंत चिकित्सा कैंप, और जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार के पास आज ये सहायता पहुंची है, ऐसे हजारों परिवारों के पास संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये सामग्री पहुंच रही है। हर महीने हजार लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हो रहे थे गरीबी के कारण या किसी और कारण से, तो उन लाखों बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिक्षा प्राप्त हो रही है। और बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जिसमें कोई बीमार व्यक्ति हैं और वो गरीबी के कारण इलाज उनका नहीं हो पा रहा था, तो हजारों की संख्या में लोगों तक संत रामपाल जी महाराज इलाज भी मुहैया करा रहे हैं। और इसी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जैसे उत्तर भारत में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, गुजरात में, राजस्थान में हजारों की संख्या में ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ आई हुई थी, तो वहां पे भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार उनके शिष्यों के द्वारा संत रामपाल, मैं कहूँगा भी संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो उनकी शब्द की शक्ति के कारण ही ये सब कार्य हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे भी मोटरें रोज, अब हम देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, हर दिन अगर हरियाणा की ही बात की जाए तो लाखों फुट पाइप और सैकड़ों मोटरें प्रतिदिन बाढ़ पीड़ित गाँव में दी जा रही है और निःशुल्क दी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि भी वो बाढ़ जाने के बाद में वापस ली जाएगी, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गाँवों को परमानेंट दी है, ताकि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति बने बाढ़ वाली, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये व्यवस्था की है, भविष्य में अगर बाढ़ भी आती है तो उससे भी तुरंत निजात पाई जा सकती है। तो दर्शकों, अगर हरियाणा का संधि विच्छेद किया जाए तो दो शब्दों से मिलकर हरियाणा बना हुआ है, हरि प्लस आना, यानी कि हरि का निवास। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के राहत कार्यों को अगर मद्देनजर रखा जाए, उनके समाज सुधारक कार्यों को देखा जाए, उनकी मुहिम की तरफ एक बार दृष्टि दौड़ाई जाए, तो यहाँ पर
ये बात सिद्ध होती है, ये बात कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। हरियाणा की धरती को हरि मिल चुके हैं। हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज हरि का अवतार बनकर आए हैं, भगवान बनकर आए हैं। भगवान समान है इस वक्त संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बहुत समय से कहते आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज भगवान है, लेकिन अब ये बातें सिद्ध हो रही हैं, जनता के समक्ष हो रही हैं। संत रामपाल जी महाराज भगवान की तरह इन असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं जिनका कोई नहीं है। संत रामपाल जी महाराज उन परिवारों का खूब साथ निभा रहे हैं, चाहे वो बाढ़ पीड़ित है, कोरोना पीड़ित है, या कोई असहाय परिवार है, गरीब परिवार है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, बाढ़ रहित सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत से गाँव में भिजवाई है, बहुत से राहत कार्य किए हैं। कलयुग के मध्य सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अनोखी ये पहल करी है, अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चलाई है, देश की असहाय जनता को संभाला है। इसके लिए हमारी तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है भारत की भूमि, संत रामपाल जी महाराज के उपकार हैं भारत की भूमि पर कि संत रामपाल जी महाराज भारत की भूमि पर आए। इन उपकारों को हम कभी नहीं चुका पाएंगे, इस ऋण को हम कभी नहीं उतार पाएंगे, लेकिन हम उनका तहे दिल से धन्यवाद अवश्य कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार संत रामपाल जी महाराज जी का, बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी को। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब